वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 के लिए वेक्टर अलजेब्रा डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर पहले तो लास्ट ईयर जो 2025 के लिए कंपार्टमेंट एज वेल एज मेन एग्जाम के अंदर जितने भी PYQs आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनको डिस्कस करेंगे। देन फर्दर वेक्टर अलजेब्रा से 2026 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो NCERT रिलेवेंट हैं और बोर्ड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और JEE मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, उन सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को वी विल डिस्कस, राइट। तो फर्स्टली जैसा थंबनेल आपको मेंशन है कि CBSE 2025 मेन एंड कंपार्टमेंट एग्जाम क्वेश्चंस ऑल इंडिया रीजन, यानी ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं वो ऑल ओवर इंडिया रीजन के, मतलब हर सिंगल पेपर को सिंगल पेपर के क्वेश्चंस को कंसिडर करके और सॉल्व कराया जा रहा है, डिस्कस किए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिना टाइम खराब किए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, इफ वेक्टर A 3i plus 2j minus k and vector B equals to I minus j plus k, then which of the following is correct? यानी A और B पैरेलल वेक्टर है। देखो, पैरेलल वेक्टर होने के लिए if A वेक्टर पैरेलल B वेक्टर, अगर A वेक्टर B वेक्टर के पैरेलल है तो आप जानते हैं कि A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 होना चाहिए। तो रेशियो चेक कर देखो, 3/1, 2/-1 और -1/1, तो ये तो रेशियो तो इक्वल आ ही नहीं रहा। तो यहाँ से तो पता लग रहा है पैरेलल तो नहीं है, यानी ये तो पैरेलल नहीं है। तो सेकंड रेशियो चेक करो, परपेंडिकुलर A परपेंडिकुलर इफ A वेक्टर परपेंडिकुलर B वेक्टर है, A और B वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने के लिए आप लोग जानते हैं कि इफ A और B परपेंडिकुलर है देन A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, यानी उसका स्केलर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होना चाहिए। तो स्केलर प्रोडक्ट जो कि दैट इज A आपको दे देगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डॉट B वेक्टर है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। आप चेक करना, 0 आना चाहिए, 0 है नहीं, 0 आना चाहिए। तो 3 1 जा 3, i डॉट i 1 होता है, आप जानते हैं 3 1 जा 3 प्लस माइनस का 2, ये -2 और ये -1। तो आप चेक करो 3 और 2, 1 और 1 में से 1 गया तो रिमेनिंग है 1 - 1 दैट इज 0। तो 1 में से 1 गया तो 0। इसका मतलब ये हुआ कि A डॉट B इक्वल्स टू 0। A डॉट B 0 है, इट मीन्स आपके पास है A वेक्टर परपेंडिकुलर B वेक्टर। तो ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन बी आपके पास आ गया। ये ऑप्शन बी आपके सामने मैंने टिक कर दिया, ठीक है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, अपन बात करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन वाइंड अप कर लिया। सेकंड क्वेश्चन दे देगा A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 इफ 0 वेक्टर, देन इन 3 वेक्टर का सम जो है, 3 वेक्टर्स का सम दैट इज 0 वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ A विच इज √37, मैग्नीट्यूड ऑफ B विच इज 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ C इक्वल्स टू 4। देन एंगल बिटवीन B एंड C, B और C के बिटवीन एंगल फाइंड आउट करना, और B और C के बिटवीन फाइंड आउट करना। तो आपको गिवन क्या है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो B और C के बिटवीन फाइंड आउट करना, तो B और C वेक्टर को आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे और माइनस A वेक्टर आपने राइट साइड में ट्रांसफर कर लिया। 0 की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 0 प्लस 0 माइनस A वेक्टर विच इज A वेक्टर आ जाएगा। अब इसी को आपकी इसी इक्वेशन को सेम इसी डेटा से वापस क्या मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? B प्लस C डॉट B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल्स टू माइनस A वेक्टर डॉट माइनस A वेक्टर। यहाँ पर आपका रेस्पॉन्स ये पता लगा, इसका जो रेस्पॉन्स स्क्वायर होगा ये बनेगा B प्लस C का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ B वेक्टर डॉट C वेक्टर इक्वल्स टू माइनस प्लस और A मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर का स्क्वायर। अब आपको B और C के बीच में एंगल फाइंड आउट करना था, एंगल बिटवीन B एंड C विच इज थीटा मान लें। तो ये B मैग्नीट्यूड, इसको एक बार और मेंशन कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर का स्क्वायर C वेक्टर का स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड ऑफ C दैट इज cos थीटा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर का स्क्वायर। नाउ B का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस C दैट इज 4 का स्क्वायर 16 एंड 2 B वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज 3 एंड C वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 cos थीटा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर यानी √37 का स्क्वायर दैट इज 37, ठीक है। यहाँ से 16 9 25 प्लस 4 3 जा 12 2 जा 24 cos थीटा विच इज 37 एंड 24 cos थीटा 37 माइनस 25 विच इज 12 24 cos थीटा
यहाँ से आपके पास कॉस थीटा जो विच इज़ 12/24 एंड 12 1 जा 12 2 जा, तो जो रेस्पॉन्स आपके पास फाइनली रहा दैट इज़ कॉस थीटा विच इज़ 1/2। कॉस में 1/2 आता है 60 डिग्री विच इज़ π/3 पे, तो कॉस थीटा विच इज़ कॉस π/3 एंड थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, जिसको आप लोग थीटा इक्वल्स टू π/3 आप जो कंसिडर करें, थीटा इक्वल्स टू π/3 60 डिग्री होता है। तो ये आपके पास ऑप्शन π/3 विच इज़ सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। चलो ये कौन सा क्वेश्चन का वाइंड अप कर लिया, सेकंड क्वेश्चन वाइंड अप कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 चेक करिए, आपको कह रहा है इफ़ एल्फा एंड बीटा आर टू म्यूचुअली पैरेलल वेक्टर। देखो एक वर्ड इधर का म्यूचुअली देखो पैरेलल में पैरेलल वर्ड आता है, पर बच्चा म्यूचुअली वर्ड आते हैं तो म्यूचुअल का मतलब होता है म्यूचुअली, जनरली वर्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर के साथ यूजुअली अपन पढ़ते हैं, बट यहाँ म्यूचुअली पैरेलल दे रखा है, तो बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है कि वो पैरेलल को कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर कंसिडर करके ए डॉट बी कर लेता है, और ए डॉट बी का अंदर इस ऑप्शन में आंसर है। तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, मेरा ये ऑब्जेक्टिव आपको कहने का है कि आपको इस क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना बोल के म्यूचुअली पैरेलल वर्ड यूज़ कर रखा है। तो पैरेलल है तो आप लोग जानते हैं इफ़ अल्फा वेक्टर पैरेलल बीटा वेक्टर, अल्फा पैरेलल बीटा वेक्टर, तो आप देन क्या रेस्पॉन्स होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ये इनके वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं उनका रेशियो i j k का कंपोनेंट का रेशियो जो है वो इक्वल आना चाहिए इफ़ दे आर पैरेलल। तो यहाँ पर आपका जो रेस्पॉन्स रहेगा 1/बीटा का दैट इज़ 2 और इक्वल टू b1 विच इज़ -4 एंड b2 विच इज़ -8 एंड c1 विच इज़ 9 और c2 विच इज़ लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आप देख करेंगे -4 से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, इसका मतलब दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आप देख कर रख सकते हैं 1/2 इक्वल्स टू 9/λ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू 9 2 जा 18। तो ये आपका रेस्पॉन्स आ गया लैम्डा की वैल्यू, और लैम्डा की वैल्यू दैट इज़ ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन बी आपके पास कंप्लीट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 वाइंड अप कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, यानी ये इस वेक्टर को और इस वेक्टर को समथिंग कुछ कंसिडर कर ले, इफ़ लेट कर लिया, इफ़ लेट कर रहे हैं अपन इसको ए वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं दैट इज़ i कैप माइनस जे कैप, एंड बी वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं दैट इज़ i कैप प्लस जे कैप। ए और बी वेक्टर कंसिडर कर लिया, ए और बी वेक्टर कंसिडर करने पर आपको यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर बात कर रहा है, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। तो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर दैट इज एन कैप होता है, और वो क्या होता है, इसकी डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन में। तो यहाँ यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर बोला, यूनिट और परपेंडिकुलर वेक्टर, तो इट मीन्स यहाँ पर आएगा ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज कॉल्ड यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। और ये इसके आगे प्लस माइनस लगा सकते हैं, तो आप प्लस माइनस लगाएं तो भी आप देख सकते हो, ना लगाएं तो भी वो आप आंसर प्लस और माइनस दोनों में डिनोट करेगा, क्योंकि आपको उसने पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बोला कि ए वेक्टर का बी वेक्टर के रेस्पेक्ट में या बी वेक्टर का ए वेक्टर के रेस्पेक्ट में यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर देखना। तो इसलिए अपन यहाँ पर बाई जनरलाइज फॉर्मूला होता है प्लस माइनस, ये ठीक है जनरलाइज फॉर्मूला होता है, इसको अपन कंसिडर करें, ये फॉर्मूला है, ये यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना। ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा। डिटरमिनेंट बनाते हैं, डिटरमिनेंट दैट इज आई जे और के। ए का कंपोनेंट है 1, जे का है -1 और के का कुछ नहीं है तो 0। बी का क्या है, आई दैट इज़ 1 और जे का है +1 और के कंपोनेंट 0, ठीक है, के कंपोनेंट 0, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर आई कंपोनेंट आई चेक करेंगे तो ये 0 -0 एंड के चेक करेंगे तो -j, दिस वन दैट इज़ 0 और ये 0 -0 एंड के कंपोनेंट चेक करेंगे तो के आपके पास रह रहा है के, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर सही कर देता हूँ। के रेस्पेक्ट में आप चेक करेंगे डिटरमिनेंट तो ये 1 और ये -+1 आ जाएगा, दैट इज़ ए क्रॉस बी विच इज़ ट्वाइस ऑफ के कैप आ गया।
ये आपका रेस्पॉन्स आया ए क्रॉस बी का रेस्पॉन्स आया, जो कि आपके न्यूमरेटर का पार्ट आ चुका है। नाउ फर्दर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आपको करना है। मैग्नीट्यूड करेंगे दैट इज 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 और 4 का रेस्पॉन्स आ गया 2, तो मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया। तो एन कैप आप चेक करें यूनिट पर परपेंडिकुलर वेक्टर प्लस माइनस, इसका रेस्पॉन्स है ट्वाइस ऑफ के कैप एंड डिवाइड बाई दैट इज 2, तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं, तो आपके पास रेस्पॉन्स आएगा प्लस माइनस के। दिस वन इज़ द मोर अप्रोप्रिएट आंसर, बट आपको ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्लस के कंसिडर कर रखा है, तो यहाँ पर अपन जो फाइनल आंसर लेते हैं यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर दैट इज एन कैप विच इज के, और ये ऑप्शन कौन सा हो गया, यहाँ ऑप्शन मेंशन कर देते हैं दैट इज ए। तो ये ऑप्शन आपके पास आ चुका है, ये क्वेश्चन वाइंड अप हो चुका है 4th वाला, ठीक है 4th। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का। 5th क्वेश्चन है द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। देखो एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो होता है द प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन पूछ रहा है, और आपको क्वेश्चन में प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा है। अभी तक जो पेपर में आपकी बुक में दे रखा है वो मेंशन कर रखा है प्रोजेक्शन वेक्टर ए से वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना। अब प्रोजेक्शन नहीं पूछ रहा है, प्रोजेक्शन कोई स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, बट यहाँ पर प्रोजेक्शन वेक्टर पूछ रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो पूछा है इसने क्वेश्चन में, वो प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा है। देखो मैं आपको इस पर थोड़ा सा स्पेशली यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है। तो पहले अपन यहाँ पर जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो पहले डिस्कस करें, मैं आपको दोनों तरह से बात करना चाह रहा हूँ। अपन एक तो प्रोजेक्शन वेक्टर ए से प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर, और फिर उसका प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना, तो दोनों चीज़ें मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। प्लीज़ आप क्वेश्चन को समझिए। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी that is a vector dot b cap, a vector dot b cap बोलते हैं, जिसका मीनिंग आपके पास होता है a वेक्टर डॉट किसी का b वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर मीन्स वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, दिस इज कॉल्ड a डॉट b। ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एन वेक्टर बी, ये प्रोजेक्शन ऑफ है। अब अपन पूछ रहे हैं प्रोजेक्शन वेक्टर पूछ रहे हैं, तो देखो थोड़ा वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, उसी वर्ड को अपन लेके चल रहे हैं। प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी दैट इज ए, आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का बी कैप निकालना आपको। ये आपके पास बी कैप है उसका, यानी ये तो कोई स्केलर क्वांटिटी है। देखो ये दैट इज ये कोई ये एक मिनट, ये बी कैप है ना, बी कैप ये कोई स्केलर क्वांटिटी है। इस स्केलर क्वांटिटी का किसी ये जो वेक्टर क्वांटिटी है बी कैप, तो यहाँ पर कोई बी वेक्टर आएगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। कैसे, तो अपन थोड़ा सा इसको अरेंज करके मैं दिखाता हूँ आपको। इसका रेस्पॉन्स आपने यहाँ पर मेंशन किया दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड। ये तो आपका ए और ये आ रहा बी कैप, इसको आप लिख रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ए इंटू का बच्चे कहीं यहाँ पर डॉट को उसको वो क्रॉस समझ लेते हैं, तो इसको मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ। ये ब्रैकेट लगा के, एक सेकंड, ब्रैकेट में मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा इजी रहेगा आपको समझने के लिए। बी कैप मीन्स वेक्टर बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो यहाँ का जो फाइनल रेस्पॉन्स बना, तो ये रेस्पॉन्स देखो आप नीचे मैग्नीट्यूड बी का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो यहाँ ऊपर तो रह गया ए डॉट बी अपॉन इट्स बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसके साथ साथ आपके जो रेस्पॉन्स बन रहा है दैट इज बी वेक्टर। और ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार ऑप्शन दिख रहा है दैट इज ए। देखो ना तो बी है और ना सी है ना डी है, ऑप्शन ए इज अप्रोप्रिएट। तो मेंशन करेंगे ऑप्शन दैट इज ए। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड द्वारा, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन ए, ठीक है।
अच्छे क्वेश्चंस को अप्रिशिएट करना चाहिए और क्वेश्चन में लॉजिकल पार्ट है तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। ना क्वेश्चन नंबर 6 अपन डिस्कस करें। लेट पी एंड क्यू बी द टू यूनिट वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू ए टी क्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दे रखे हैं पी और क्यू यूनिट वेक्टर्स है, इसका मतलब पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोथ आर इक्वल टू 1, ये मेंशन है। अल्फा बी द एंगल बिटवीन देम, दोनों के बिटवीन एंगल अल्फा। देन पी प्लस क्यू विल बी द यूनिट वेक्टर फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा। तो आपको ये पूछ रहा है पी प्लस क्यू यूनिट वेक्टर है अल्फा की किस वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये कोई दे रखा है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, ये गिवन है, ये भी गिवन है। तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, इसका क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा p वेक्टर प्लस q वेक्टर का स्क्वायर, जो कि 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। और किसी के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं p वेक्टर प्लस q वेक्टर डॉट p वेक्टर प्लस q वेक्टर का स्क्वायर दैट इज़ 1। यहाँ से इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ p का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ q का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ p डॉट q इक्वल्स टू 1। और p और q के बिटवीन एंगल कोई अल्फा आपको मेंशन है क्वेश्चन में, दैट इज़ अल्फा एंगल। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ p स्क्वायर दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ q का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ p मैग्नीट्यूड ऑफ q एंड कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1। मैग्नीट्यूड ऑफ p का स्क्वायर 1 प्लस q का स्क्वायर 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 इंटू कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप देख सकते हैं इस 1 से ये 1 तो कैंसिल हो गया, अब ये जो 1 रहा उसको ट्रांसफ़र करें दैट इज़ 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू -1, कॉस अल्फा इक्वल्स टू -1/2। कॉस अल्फा -1/2 है तो कॉस अल्फा ये माइनस तो एज इट इज़, और ये कॉस 1/2 आता है π/3 पर, π/3 मीन्स 60 डिग्री पे। अब आप जानते हैं कि कॉस अल्फा ये सेकंड क्वाड्रेंट ले जाना है क्योंकि थीटा -0 से पाई के बिटवीन, 0 और पाई के बिटवीन लाई करता है और 0 और पाई भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस π/3 दैट इज़ 2π/3। तो कॉस 2π/3 दैट इज़ कॉस अल्फा, सो अल्फा इक्वल्स टू 2π/3। कंपेयर कर लिया तो फाइनल आंसर क्या आ गया, थीटा अल्फा इक्वल्स टू 2π/3। और 2π/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी ऑप्शन है, दैट इज डी। तो मेंशन कर देता हूँ मैं ऑप्शन डी ऑप्शन, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी वाइंड अप कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करें, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर द एंगल। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, वैल्यूज यानी मोर देन वैल्यूज है, मोर देन वैल्यूज है, मोर देन 1 वैल्यूज है, ठीक है। फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस यानी एक एक्यूट होता है, एक ऑब्ट्यूस होता है। एक्यूट यानी बिलो 90, ऑब्ट्यूस यानी मोर देन 90, और राइट एंगल यानी 90। तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि मोर देन 90 की बात करना चाह रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर ऑब्ट्यूस एंगल। तो जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है वो लेस देन 0 होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल के अंदर मींस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। कैसे आप जानते हैं, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव पढ़ा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इट मीन्स कॉस, और रिमेनिंग जो अदर होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर वो नेगेटिव होते हैं। तो कॉस थीटा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 वी कैन से देन नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू -1 से +1 के बिटवीन लाई करती है। बट इन बिटवीन यहाँ पर आपको जो लैंग्वेज करी है वो कि ऑब्ट्यूस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना। तो कॉस थीटा यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इनका एंगल ही तो निकलेगा। विच एंगल, तो एंगल के ही रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 होगा तो अपन जानते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। कॉस थीटा होता है दैट इज ए डॉट बी, ए डॉट है, ये डॉट है ना, मैं थोड़ा सा इसको अप्रोप्रिएट मेंशन कर देता हूँ, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए और बी का रेस्पॉन्स, ये फार्मूला होता है कॉस थीटा का। और ये फार्मूला आप लोग अगर देखेंगे तो ढंग से इस फार्मूले को आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। तो कॉस थीटा जो यहाँ पर आ रहा है वो कॉस थीटा दैट इज ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेस देन 0। अब लेस देन 0 तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेटा तो 0 की तरफ ट्रांसफर होगा, तो आपका रेस्पॉन्स हो जाएगा ए डॉट बी लेस देन 0, ए डॉट बी लेस देन 0। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत शानदार है। लेस देन 0, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 से लेस देन है, तो डॉट प्रोडक्ट ए का वेक्टर मेंशन करिए। ए वेक्टर आपके पास है 2x² i कैप, ये मेंशन कर रखा है,
प्लस 4x जे कैप प्लस के कैप डॉट बी वेक्टर आपके पास है 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस x के कैप, और ये लेस देन क्या होगा 0 डिग्री, लेस देन 0। अब आप इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करो 7 2 जा 14x स्क्वायर, और ये 4 2 जा तो ये माइनस का 8x, और ये यहाँ रेस्पॉन्स रहेगा प्लस का x, और लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं है। अब आप मेंशन करेंगे 14x स्क्वायर माइनस 8, तो ये माइनस का 7x लेस देन 0, और यहाँ जो रेस्पॉन्स रह गया 7 और x कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा 2x माइनस 1 लेस देन 0। तो यहाँ से पता लगा 7 तो कैंसिल हो सकता है 0 से। अब ये रेस्पॉन्स यहाँ से अगर इक्वलिटी कंसिडर करें x इक्वल टू 0, और इक्वलिटी कंसिडर करें, लिसन केयरफुली, इक्वलिटी कंसिडर करें, और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू हाफ। तो एक तो x हाफ आया, x 0 आया। तो थोड़ा सा अपन इसको नंबर लाइन पर देखना चाह रहे हैं, कैसे क्या नंबर लाइन पर इनका नेचर है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बहुत ही शानदार पार्ट है। देखो नंबर लाइन पर ये नेचर है माइनस इन्फिनिटी और ये है प्लस इन्फिनिटी। एक तो 0 आ रहा है यहाँ पर, दिस वन इज़ दैट 0, दिस वन इज़ 0 और दिस वन इज़ द हाफ। ठीक है, ये आपने दोनों नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या है, जो ये प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आप अगर आप ध्यान दें, इस प्रोडक्ट को ढंग से समझे तो आपको ये दे रखा है x एंड ब्रैकेट 2x माइनस 1 लेस देन 0। इसको आपको थोड़ा सा फोकस में रखना है कि ये जो रिजल्ट है दोनों का, वो x की किस वैल्यूज़ पे, आपको बोल रहा था ना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि x की किस एंगल के वैल्यूज़ पर ये जो ऑप्टस एंगल डिनोट करेगा, यानी x का क्या वैल्यू, x का जो क्रिटिकल पॉइंट बना के अपन नंबर लाइन पे चेक करेंगे कौन से वैल्यूज़ पॉसिबल है। तो यहाँ से ऐसा नहीं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो आप बच्चा इसको देख के 0 और हाफ देख के आंसर लगा देगा a, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन गलत है। ये गलत इसलिए कि 0 और हाफ पे वर्क नहीं करेगा, तो क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप 0 से बिलो वैल्यू रखो, 0 से बिलो वैल्यू -1 रख के देखो, क्या रख रहा हूँ -1। देखो मैं यहाँ पर रखा -1, क्या रखा माइनस, लिसन केयरफुली, ये -1 रखा, और ये माइनस रखूंगा तो -2, और ये -1 दैट इज -3, ये -3 आ गया। तो यहाँ से -1 और -3 दैट इज +3 आ गया। और +3 क्या होता है, 0 से छोटा होता है क्या, नहीं होता है, मोर देन 0 होता है। तो ये तो फॉल्स वैल्यू होगी, कौन सी, तो यहाँ जो रेस्पॉन्स आ रहा है ये क्या आ रहा है, इस पूरे एक्सप्रेशन का रेस्पॉन्स पॉजिटिव आ रहा है, और अपने को क्या चाहिए, लेस देन 0 यानी नेगेटिव चाहिए, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये तो फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स आ गया, फॉल्स वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आते हैं अपन एक 0 से हाफ ले लें। 0 से हाफ के बिटवीन, हाफ का मतलब हो गया 0.5। देखो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया बताता हूँ, 0.5 है, तो 0.5 आ रहा है, तो अपन एक काम कर लें 0.4 ले लें, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है 0.4 ले लें। तो 0.4 लेके समझते हैं क्वेश्चन को, 0.4 ले लें, लीजिए 0.4। तो देखो मैं यहाँ पर 0.4 लेके चल रहा हूँ, तो ये 0.4, ये 0.4 है, सॉरी ये 0.4 है, और ये 0.4 2 जा 0.8 आ गया, 0.8 -1, तो ये तो 0.4 है, और यहाँ रेस्पॉन्स आ गया 0.2, तो अल्टीमेटली माइनस का 0.2, तो अल्टीमेटली रेस्पॉन्स क्या आ गया, लेस देन 0 आ रहा है। तो यहाँ रेस्पॉन्स क्या आ गया, नेगेटिव, और ये आ गया ट्रू रेस्पॉन्स आ रहा है। कौन सा आ रहा है, ट्रू रेस्पॉन्स आ रहा है। अब मोर देन हाफ ले लो, मोर देन हाफ लेके चेक करो, ये इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये रेस्पॉन्स ये जो 0 to हाफ है ना, ये इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सेटिस्फाई कर रहा है। और फर्स्ट वाला -∞ से 0, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, रेस्पॉन्स पॉजिटिव आ रहा था, और ये बिलो लेस देन 0 से लेस देन रिक्वायर है, जो कि नहीं आ रहा था। अगेन हाफ से इन्फिनिटी, हाफ से यानी पॉइंट हाफ का जब बड़ा नंबर ले लें, कोई सपोज कर लीजिए आप लोग इस पे 1 ले लें, क्या ले लें 1, x की वैल्यू 1 लेके चले, तो ये 1, ये तो 1, ये 1 ब्रेकेट 2 × 1 -1, तो ये 1 2 1 जा 2, ये 2 और -1 दैट इज़ 1 लेस देन 0, तो 1 × 1 यानी 1 लेस देन 0, ये तो फॉल्स आ गया। ये भी क्या आ रहा है, ये भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है, और ये भी क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो अल्टीमेटली रेस्पॉन्स मेरा कौन सा आया, वो रेस्पॉन्स आया 0 से हाफ आया। ये मेरा रफ वर्क था, जो मुझे समझने के लिए, समझाने के लिए आपके लिए था। तो अल्टीमेटली रेस्पॉन्स क्या आया, हाफ। तो x की जो कौन सी वैल्यू जा रही है, 0 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 0 पर ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो 0 × समथिंग, और हाफ भी नहीं हो सकती, क्योंकि हाफ रखने पर रेस्पॉन्स कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो लेस देन 0 जो आ रही है, x इज एलिमेंट ऑफ ये 0 और हाफ, दोनों को एक्सक्लूड करना है, यानी ओपन इंटरवल में लिखना है, और ये वैल्यू फाइनल आंसर आ रहा है। और ये फाइनल आंसर जो आपको किसको कंप्लीट कर रहा है, और ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन दैट इज सी। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन अपन यहाँ पर वाइंड अप किया है, और मैं समझता हूँ कि ये 7th क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया, ये 7th क्वेश्चन।
ठीक है, मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश की है और ये प्रॉपर मीन्स बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की। बाकी आपकी मर्जी कैसा पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। वीडियो देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा तो नो डाउट और आगे कमिंग वीडियो सीरीज़ को भी देखोगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस डेटा को पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें, ठीक है भैया, और स्कोर अच्छा कर सकें। अपना ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल है, बच्चों को अच्छा स्कोर लाना। क्वेश्चन नंबर 8 बात करें, इफ़ पी एंड क्यू, पी क्रॉस क्यू इंटू पी क्रॉस पी क्यू क्रॉस पी आर ये दे रखा है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर के अंदर ट्राइंगल पी क्यू आर आपका जो दे रखा है उसका एरिया निकालना। तो आप जानते हैं दो साइड का एरिया, तो अपन जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, और कोई भी दो ट्राइंगल का एरिया पी क्यू आर होता है तो आप जानते हैं बड़ा सिंपल सा पार्ट होता है कि क्या होता है, हाफ उनकी जो साइड्स है उनका रिस्पॉन्स होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जो आ रहा है पी क्यू क्रॉस पी आर, पी क्यू क्रॉस पी आर। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है, पी क्यू क्रॉस पी आर ऑलरेडी विच इज़ 4i कैप प्लस का 8j कैप माइनस का 8k कैप। तो यहाँ जो इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो पी क्यू क्रॉस पी आर, और मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 64 128, 16 प्लस 128 दैट इज़ 144 मीन्स 12 आपका रेस्पॉन्स आ गया। तो ये तो मेंशन किया 1/2 यानी 12, और ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम कैंसिल हुआ, 6 एरिया मेंशन कर रहे हैं तो 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो आंसर आपके पास कौन सा आ गया, 6 स्क्वायर यूनिट्स है, और ये ऑप्शन है दैट इज़ सी, ऑप्शन सी मेंशन कर देंगे ना। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 9th क्वेश्चन, बहुत ही शानदार है। क्या कह रहा है, इफ़ पी एंड क्यू आर यूनिट वेक्टर्स, दोनों यूनिट वेक्टर है। आपको क्या क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है पी और क्यू दोनों यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मीन्स इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 यूनिट वेक्टर्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पी डॉट क्यू इज़ नॉट पॉसिबल, इनमें से पी डॉट क्यू क्या पॉसिबल नहीं है। तो आप जानते हैं वेरी सिंपल, पी डॉट क्यू का फॉर्मूला होता है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पी, मैग्नीट्यूड ऑफ पी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू कॉस थीटा। अब आप कौन सा नॉट पॉसिबल है, तो आप इन दोनों की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज़ 1 इंटू कॉस थीटा, दैट इज़ कॉस थीटा, और ये रेस्पॉन्स आ रहा है पी डॉट क्यू, पी डॉट क्यू का रेस्पॉन्स आ रहा है कॉस थीटा। अब रेस्पॉन्स कॉस थीटा आ रहा है तो पी डॉट क्यू कॉस थीटा डायरेक्टली कॉस थीटा आ रहा है, और आप जानते हैं कॉस थीटा की वैल्यूज़ है, कॉस थीटा दैट इज़ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री पर रेस्पॉन्स होता है cos 0 1, दैट 30 होता है √3/2 एंड 45 1/√2, cos 60 1/2, 90 0। तो आप देख सकते हैं ये तो पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगी, बट आप देख सकते हो ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, बट √3 नॉट पॉसिबल है। तो यहाँ आप मेंशन कर देंगे पी डॉट क्यू वेक्टर का जो रेस्पॉन्स है वो नॉट इक्वल्स टू √3। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन से एलिमिनेट कर लिया, ऑप्शन कौन सा रह गया, दैट इज़ डी। तो मेंशन कर देते हैं ऑप्शन डी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये ए बी सी तीनों पॉसिबल है, तीनों पॉसिबल। देखो ये पॉजिटिव ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, बट √3 तो 10 में आता है ना, ये तो √3 पॉसिबल है। √3 की वैल्यू जनरली आप बताओ 1.73 होती है, और फर्स्ट की वैल्यूज -1 से +1 के बिटवीन लाई करती है। मोर देन 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, और लेस देन 1 नेगेटिव भी, लेस देन -1 भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो दोनों केसेज में आपके √3 वैसे भी आप लोग सीधा बता सकते हैं, cos थीटा पर डिपेंड कर रहा है, cos थीटा मोर देन 1 पॉसिबल नहीं है, तो सीधा ऑप्शन सीधा स्ट्राइक खत्म कर देंगे क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए, देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज 4 यूनिट्स देन अल्फा। तो यहाँ इसमें एक अल्फा वेरिएबल दे रखा है। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी तो मेंशन कर देते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ए ऑन वेक्टर बी दैट इज ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये ए डॉट, देखो प्रोजेक्शन पूछ रहा है, वो एक ऑब्जेक्टिव था, उसमें प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा था, तो इसलिए उसके आगे एक कैप और लगाया था, इसी का कैप और लगाया, इसी के आगे एक कैप और लगा दिया था, यानी उसी वेक्टर का जिस पर पूछ रहा है, यानी बी पर पूछ रहा है तो बी कैप और लगा दिया था, राइट। तो थोड़ा सा वो समझना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना कि पूछ क्या रहा, प्रोजेक्शन पूछ रहा है या प्रोजेक्शन वेक्टर पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब अपन यहाँ पर ये प्रोजेक्शन ऑलरेडी गिवन है दैट इज 4 और ए डॉट बी, ए दैट इज अल्फा आई कैप प्लस जे कैप प्लस का 4k कैप डॉट
बी वेक्टर विच इज़ 2i कैप प्लस का 6j कैप प्लस का 3k कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बी का मैग्नीट्यूड आप निकालें, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से आपको मिला 4 और ये मेंशन करो अल्फ़ा 2 अल्फ़ा और ये प्लस का 6 और 4 3 जा 12 और यहाँ से 40 और 9 रूट 49, ये 4 और ये आपका रेस्पॉन्स आ गया और ये 2 अल्फ़ा ये प्लस 18 और ये 7 2 जा 28 7 4 जा 28 और ये 2 अल्फ़ा प्लस 18 और यहाँ 28 माइनस 18 विच इज़ 2 अल्फ़ा, दैट इज़ 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 10, अल्फ़ा इक्वल्स टू 10 बाई 2, तो 2 से ये 5 टाइम अल्फ़ा इक्वल्स टू 5, अल्फ़ा 5 आ गया और अल्फ़ा 5 आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी मेंशन कर रहे हैं, ऑप्शन डी। देखो बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन, ऐसा नहीं डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूँ, डिटेल सॉल्यूशन। और डिटेल सॉल्यूशन अगर आप देखते हैं तो आपके माइंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सब्जेक्टिव मैनर में किसी तरह से पूछे, अगर इसको ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, अगर वो सब्जेक्टिव पूछ रहा है तो भी इस क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट कर पा रहे हो। देखो ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव तरीके से बताने से वो उसको सब्जेक्टिव सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल होता है, बट अपन सब्जेक्टिव मैनर में सॉल्व करें, सिस्टमेटिक अप्रोच से करें तो किसी क्वेश्चन को किसी भी ऑर्डर में पूछे, ऑर्डर मीन्स यानी किसी टाइप में पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, लॉन्ग शॉर्ट टाइप, जिस भी टाइप से पूछे आप उसको इजीली वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स जो मेथड जिस भी टाइप का हो, अपन का क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और स्पीडली पढ़ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपसे, इफ द साइड्स AB and AC of triangle ABC are represented by vectors j plus k and 3 plus 3i minus j plus 4k respectively, then length of the median through A on BC। तो पहले अपन एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल बहुत ही अच्छा सा ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पर ये ट्राइंगल है, दिस वन इज दैट A और यहाँ मेंशन कर देते हैं दैट इज़ B और ये C आपने मेंशन कर दिया और यहाँ आपने ये देखते एक वेक्टर मीडियन लिया, दैट इज़ D वेक्टर ले लिया मीडियन और आपसे मीडियन ही मांग रहा है। मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड्स को क्या करता है, मिड पर कट करता है और मीडियन है तो ये आप समझ सकते हो 1:1 में डिवाइड करेगा, किस में, 1:1 में। अगर आप चाहो तो 1:1 समझ सकते हैं, ये 1:1 का रेशो है। ठीक है, 1:1 का रेशो है। अब आप लोग यहाँ 1:1 है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं D इज़ द मिड पॉइंट, D इज़ द मिड पॉइंट। अब D मिड पॉइंट हुआ तो मिड पॉइंट में आपको देखो AB और AC, AB वेक्टर का जो कंपोनेंट है दैट इज़ J प्लस K AB वेक्टर का है और ये AB वेक्टर का कंपोनेंट है और AC वेक्टर के कंपोनेंट है दैट इज़ 3i कैप माइनस j कैप प्लस का 4k कैप। ठीक है, नाउ अब आप लोग सबसे पहले तो AD वेक्टर यानी आपसे पूछ रहा है द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू A ऑन BC। तो लेंथ ऑफ द मीडियन यानी मीडियन वेक्टर तो निकाले पहले, तो AD वेक्टर क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट क्या होता है, इन दोनों का एवरेज होता है, मीन्स आप लोग लिखेंगे 3i कैप माइनस j कैप। आप अगर मीडियन में थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक अप्रोच से बताता हूँ तो आप लिखेंगे AC वेक्टर प्लस AB वेक्टर डिवाइड बाई 2। तो AB वेक्टर है 3i कैप माइनस j कैप प्लस का 4k कैप प्लस j कैप प्लस कैप डिवाइड बाई 2, दैट इज़ AD वेक्टर। 3 और कुछ नहीं है तो ये 3i कैप आ जाएगा, माइनस जैसे प्लस j कैंसिल हो गया तो 0, दैट इज़ 0j कैप आ गया और 4k और प्लस k दैट इज़ 5k कैप आ गया, दैट इज़ 5k और डिवाइड बाई 2। यहाँ आपके पास AD वेक्टर आ गया दैट इज़ 3i कैप बाई 2, ये 2 है, थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, 2 प्लस 5k कैप डिवाइड बाई 2। j है ही नहीं, j का कंपोनेंट 0 इसलिए अपन ने 0 का ऐड कर दिया है ना। ठीक है, अब आप यहाँ पर आपसे पूछा गया है लेंथ। देखो जब भी लेंथ होती है, इसका लेंथ का मतलब होता है, लेंथ का मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड इस जो मीडियन है ना, इस मीडियन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, यानी AD वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, 3/2 9/4, 5/2 25/4 और यहाँ जो आपका रेस्पॉन्स है मैग्नीट्यूड ऑफ AD
दैट इज़ 3 यानी 9/4 यानी 4 एलसीएम ले लें, 9 + 25 विच इज़ 34, 34/4 और 34 को तो √34 और ये 4 को दैट इज़ 2 मेंशन कर दिया, दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ AD और ये यूनिट्स। और एक बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को भी अपन ने सब्जेक्टिव हो जाए ऑब्जेक्टिव इसको वाइंड अप किया। और ये कौन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन सी को डिनोट कर रहा है, दैट इज़ ऑप्शन सी। या मेंशन कर देते हैं ऑप्शन सी, ठीक है। ये 11th क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दिया ना। क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 आप अगर ढंग से देखें तो क्वेश्चन को समझें। ए इज़ अ पोजीशन वेक्टर हुज टिप इज़ 2 - 3 दे रखा है, मीन्स ए वेक्टर आपका इसका पोजीशन वेक्टर तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं 2i कैप - 3j कैप। पहला तो ये वेक्टर दे दिया। इफ़ ए बी इक्वल्स टू ए वेक्टर, ए बी वेक्टर तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं ए बी वेक्टर जो कि ए वेक्टर है। वेयर देखो एंड वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर -4 5 मीन्स ए ओ ए, तो ये अपने आप में ए जो हमेशा उसकी पोजीशन वेक्टर ओ ए यानी ओरिजिन से मेंशन होती है, दैट इज़ -4i कैप प्लस का 5j कैप। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ बी मीन्स फाइंड क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ओ बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में उलझा रखा है, बाकी क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ए वेक्टर मेंशन है, ओ ए मेंशन है एंड फाइंड ओ बी करना है। तो ए बी क्या होता है आप जानते हैं, ए बी होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर विच इज़ ए वेक्टर। ओ बी अपने को फाइंड आउट करना है, ओ बी फाइंड आउट करना है, तो ए वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर आपके पास ऑलरेडी दैट इज़ 2i कैप - 3j कैप एंड प्लस ओ ए वेक्टर दैट इज़ ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस का 4i कैप प्लस का 5j कैप। नाउ 2 और ये तो रह गया माइनस का 2i कैप और ये j और प्लस का 2j कैप। तो आप मेंशन करेंगे ओ बी वेक्टर और आप कोऑर्डिनेट ऑफ ओ बी लिखेंगे। तो यहाँ पर तो फर्दर आपका पार्ट है कोऑर्डिनेट, ये जो जिस वेक्टर को डिनोट करा है इससे कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर क्या हो जाएगा -2 एंड देन +2। तो ये आपके पास ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन कौन सा है -2 + 2 तो ऑप्शन सी है। कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं ऑप्शन सी। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ऑप्शन सी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, द रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ गिवन वेक्टर आपको गिवन दे रखा है a - b and a plus b which is 5 1 2 and magnitude of a magnitude thrice of magnitude of b, then a और b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो बड़ा सा गिवन जो पार्ट है सिंपल सा पार्ट वो ये दे रखा है कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर विच इज़ 5 1 2 और एक मेंशन कंडीशन दे रही है मैग्नीट्यूड ऑफ a थ्राइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का जो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे a डॉट b, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल्स टू 512। मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मेंशन आ जाएगा 9 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर विच इज़ 512। अब 9 मैग्नीट्यूड ऑफ b के स्क्वायर में से 1 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर विच इज़ 512 और ये मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर विच इज़ 512 डिवाइड बाई 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 से कैंसिल करने पर ये जाएगा 8 6 जा एंड 8 4 जा 32, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर विच इज़ 64, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b विच इज़ कितना है आपके पास है, दैट इज़ 8 आपके पास आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ b आपके पास आ गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a आपके पास क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ a गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो थ्राइस और मैग्नीट्यूड ऑफ b विच इज़ 8, ये 24 आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो a और b आपके पास दोनों आ चुके हैं, a 24 और b 8, ये दोनों आपके आंसर होना चाहिए। a 24 है और b 8 है, तो ऑप्शन क्या आ गया, c। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपके पास आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
14। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जानबूझ के डाला हुआ है, और इस क्वेश्चन को जानबूझ के डालने का रीज़न ये है कि बच्चा इसको कुछ अलग प्रेडिक्ट करे और अलग प्रेडिक्ट करके उसका आंसर निकाले। और वैसे मैं बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये क्वेश्चन वैसे गलत दे रखा है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है। और रॉन्ग कैसे भी अपन इसको चेक करते हैं। देखो कंडीशन आपको दे रखी मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज़ 5 दे रखी है, और एक लैम्डा दे रखा है, लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 दे रखा है। और आपसे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना लैम्डा ए। इसका मतलब हुआ लैम्डा मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड आउट करना। तो चलो ठीक है, इसका मतलब ये कंडीशन जो ये बता रही है, इस कंडीशन का मतलब ये हुआ कि लैम्डा की जो वैल्यूज़ है वो -2 से 1 के बिटवीन लाई कर रही है। तो अपन देखो बिटवीन लाई कर रही है, एक फॉर एग्जांपल बात करें, -2 से बिटवीन लाई करी, तो फॉर एग्जांपल ये एक फॉर एग्जांपल बात करें क्योंकि ये रियल वैल्यूज़ है। रियल वैल्यूज़ का इन बिटवीन अपन मान सकते हैं कि इट में भी रियल वैल्यूज़ का मतलब थोड़ा सा इसको मैं ऐसा समझूँ कि -2, -1, 0, 1 और 0 और 1 इनके बिटवीन दो नंबर, रियल नंबर के इंटीजर के बिटवीन इनफाइनाइट रैशनल और इररेशनल नंबर पॉसिबल है। और पॉसिबल है तो अपन एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से मान रहे हैं कि अपन एक इंटीजर वैल्यूज़ को कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए मैं याद रिपीट कर रहा हूँ, लाइक दैट -2, -1, 0 एंड देन 1 ये वैल्यूज। तो अगर मैं यहाँ पर लैम्डा मैग्नीट्यूड लेता हूँ, ये सिर्फ समझने के लिए, इट्स ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लैम्डा अगर मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो मैग्नीट्यूड लूँगा तो देखो 0 तो 0 रहेगा, -2 का देखो -2 क्या हो जाएगा +2, और ये 1 -1 1 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता लगा, लैम्डा मैग्नीट्यूड लेने पर आपका इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 से क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2 आ गया। ये आपका इसका रिस्पॉन्स ये पता लग रहा है, इसका मीनिंग ये हो रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? यानी मैग्नीट्यूड लेने पर इसका रिस्पॉन्स क्या है, 0 से 2 हो रहा है, 0 से 2 हो रहा है। ये आप सिर्फ समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे वैल्यूज इसके बिटवीन इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट इनफाइनाइट अपन एक फॉर इंटीजर, ये मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, फॉर इंटीजर ओनली, फॉर ओनली लेट कर लिया, लेट, ठीक है, फॉर इंटीजर ओनली के लिए अपने सिर्फ इसको समझने की कोशिश की। अब अपने पास ये लैम्डा आ गया, मैंने लैम्डा की वैल्यू 0 से 2 के बिटवीन लाई करेगी, और 0 और 2 पॉसिबल, दोनों पॉसिबल है। अब अपने को क्या है, लैम्डा मैग्नीट्यूड है तो लैम्डा तो है, अब इसके साथ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई करना, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज़ अपने पास है लैम्डा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऑलरेडी कितना 5 है, यानी 5 मतलब यानी 5 मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कर दें तो 0 लेस देन 5 मैग्नीट्यूड, और ये लेस देन 2 × 5, तो ये तो 0 हो गया, और ये अपने आप में क्या हो गया, लैम्डा ए आ रहा है, लैम्डा ये लैम्डा 5 क्या आ रहा है, लैम्डा ए का रेस्पॉन्स है, और ये लेस देन 5 2 जा 10 आ रहा है। मीन्स आपके पास जो रेस्पॉन्स आएगा लैम्डा और ए की मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो एलिमेंट आ रहा है 0 से 10 के बिटवीन आ रहा है। अब ये 0 से 10 के बिटवीन आ रहा है, इसको अगर आपने देखा तो इसमें से ऑप्शन ढूंढो, क्या ये ऑप्शन कौन से हैं। देखो 0 से 10 ये भी ऑप्शन नहीं है, 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 तो ऑप्शन ए भी नहीं है। बट अपन इसको वैसे नन ऑफ दीज बोलूँगा मैं, नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन ये हो एक्चुअल, तो एक्चुअल, बट नन ऑफ दिस एक्चुअल, बट आंसर क्या आ रहा है, अकॉर्डिंग टू ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अपन लेके चल रहे हैं 5 से 10, क्योंकि टिल 10 तक है, 0 से 10 तो अपन 5 से 10 ऑप्शन लेके चल रहे हैं, तो ऑप्शन, बट आंसर अप्रोप्रिएट तो एक्चुअली इसका क्या है 0 से 10 है। तो मैं देखो चीज़ें सारी समझा के मैंने आपको उसी तरह से लिखा है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, ठीक है, आपको क्वेश्चन प्रॉपर सही नहीं दे रखा है ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब आपको पूछ रहा है कि फॉर एनी 2 वेक्टर्स देन वेक्टर ए एंड बी आर, उन दोनों वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आप ले लें मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सॉरी ए और प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो इनका स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी का ए और डॉट बी।
यहाँ से आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी का स्क्वायर से ए और बी का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये -2 इधर ट्रांसफर करेंगे तो इट इज़ 4a.b इक्वल्स टू 0 बनेगा, और 4 0 से कैंसिल करेंगे तो a.b जो कि 0 आ रहा है। ये कब आता है? जब a परपेंडिकुलर b होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ये नॉन जीरोज वेक्टर्स हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जीरोज आपको मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पर अपन ऑप्शन क्या ले लेंगे, तो a और b ऑर्थोगोनल वेक्टर। देखो ये ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, राइट एंगल्ड भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज यूज है भरोसा नहीं, बट आप ऑर्थोगोनल का मतलब समझना, द टू वेक्टर्स आर मेकिंग 90 डिग्री ईच अदर या राइट एंगल्ड ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर ईच अदर, दोज आर नोन एज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आंसर आया, तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ ऑप्शन ए, क्या? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, राइट। चलो 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही शानदार कह रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है 16 नंबर का क्वेश्चन, ढंग से सुनोगे और समझोगे। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए विथ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर, इन दोनों का सम का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये मिसलेनियस एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज का आई थिंक 13-14 नंबर का क्वेश्चन है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बस डेटा थोड़ा सा चेंज है, डेटा चेंज है तो कोई दिक्कत नहीं, बट क्वेश्चन वही सेम है, फॉर्मेट सही है। तो यहाँ इनिशियल आपको ए वेक्टर तो दे रखा है, तो ए वेक्टर दैट इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप। यहाँ पर इन दोनों का सम बोल रहा है बी और सी का, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट दैट इज पी वेक्टर विच इज बी प्लस सी, बी और सी का सम। तो ये पी वेक्टर बी और सी का सम करो तो ये आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप, और ये -4 माइनस यानी माइनस का 6 जे कैप, और 5 और 3 तो प्लस का 2k कैप। मैंने डायरेक्ट इसका सम लिखा है, जो कि आप समझ सकता हूँ, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। पी वेक्टर ये मेंशन कर दिया, बी और सी का सम है। और पी कैप अपने को फाइंड क्या करना है, आपको जो गिवन है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन गए हैं, तो वो कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर अलोंग द सम यानी सम क्या पी वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर यानी इसका कैप, जिसका कितना रेस्पॉन्स दे रखा है 1 दे रखा है। अब आप लिखेंगे ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है। तो इस पी का क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ पी रिक्वायर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी निकालेंगे तो आपके पास आएगा 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4। ये आपका रेस्पॉन्स आया किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ पी। जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ए डॉट पी, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ पी आपके पास आ गया। अब ए डॉट पी करें तो ए आपके पास दिस, जो कि आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप, और डॉट पी वेक्टर विच इज, देखो ये मैं पी वेक्टर लिख रहा हूँ 2 प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस का 2k कैप, और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी। मैग्नीट्यूड मीन्स आपके पास है 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 दैट्स विच इज़ 40। ये आपका रेस्पॉन्स है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट करो तो ये 1 से 2 प्लस लैम्डा, आई डॉट आई होता है तो आई डॉट जे 0 होता है, तो यहाँ से आई का आई के साथ होगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा माइनस, और ये 6 जैसे तो ये माइनस माइनस प्लस का 6, और ये 2 से प्लस 2 जा 4, और ये आपके पास है रूट के अंदर है दैट इज़ 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40। अब इनको सम कर लीजिए, दैट इज़ लैम्डा 6 4 10 और प्लस 12 यानी लैम्डा प्लस 12 विच इज़ रूट 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40। यहाँ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, रूट हटाना ना, बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर रहे हैं। क्या फाइनल आंसर आता है स्क्वायरिंग का, देखते हैं। तो उसके लिए आ जाएगा लैम्डा प्लस 12 का स्क्वायर, और ये रेस्पॉन्स हो गया 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर एंड प्लस 40, सॉरी ये 40। स्क्वायर खोल लीजिए, ओपन करिए, स्क्वायर ओपन करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 का 144, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2ab, तो ये 12 2 जा 24 लैम्डा, और ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 लैम्डा प्लस 40। यहाँ से आप चेक कर लेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये रहा 24 लैम्डा और 4 लैम्डा, तो 24 में से 4 जाएगा तो दैट इज़ 20 लैम्डा, ट्रांसफ़र करेंगे तो 20 लैम्डा, और यहाँ रह रहा आपके पास है ये 44 आ रहा है और यह -144 आ रहा है,
तो रिमेनिंग रह गया -100 विच इज़ 20 लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स टू -100/20 और यहाँ 20 से ये 5 टाइम्स, तो लैम्डा आपके पास आ रहा -5। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लैम्डा की वैल्यू -5 आई है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन तो है ही नहीं है, सॉरी, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन का थोड़ा सा रह गया फॉर्मेट माइंड में। चलो क्वेश्चन क्या है, लैम्डा की वैल्यू -5 आ गई। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन अपने यहाँ पे वाइंड अप कर लिया। 16 क्वेश्चन ये आता है 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, जैसा भी वेटेज हो ये आ जाता है 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब आता है एस्ट्रोजन रीजन की बात करते हैं। एक लैग्रेंज आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी है, बहुत ही शानदार, उसी पे बेस्ड है, जो कह रहा है कि एस्ट्रोजन दे रखा इफ़ A क्रॉस B का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट B का स्क्वायर विच इज 256 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B विच इज 8 एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल्स टू 2। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, दोनों का फॉर्मूला दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि ये रीजन जो एस्ट्रोजन को डिनोट करता है, यानी उसका वेल एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, तो थोड़ा सा अपन चेक करते हैं। तो ये जो कंडीशन दे रही है, इस कंडीशन का मैं आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला बताता हूँ। ये लैग्रेंज आइडेंटिटी है। क्या है लैग्रेंज आइडेंटिटी? क्या लैग्रेंज आइडेंटिटी है? मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट B का स्क्वायर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ये एक्चुअल फार्मूला होता है। तो यहाँ फार्मूला अपन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और ये राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। ये अगर इसको डिनोट करता है तो अपन कह देंगे ठीक है, दोनों डिनोट करता है तो ठीक है। अब इसका रेस्पॉन्स आपको दे रखा है, इसका रेस्पॉन्स 256 दे रखा है, 256 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है। ये क्या दे रखा है? ATQ, ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। ATQ को अपन यहाँ बताएंगे, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है, T और Q, ये 256 आपको गिवन है। अब बात करेंगे राइट हैंड में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64 इंटू 4, तो 128 टू जा 256। तो आप बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आप ये कह देंगे कि यार ये तो बिल्कुल ऑक्सीजन बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऑक्सीजन तो स्टेटमेंट आपका जो है वो दैट इज ट्रू, ये तो आपका ट्रू आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 और ये रेस्पॉन्स और ये दोनों रेस्पॉन्स कहीं ना कहीं डिनोट करते हैं इस वाले को। तो एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ये इसका फॉर्मूला और ये इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, बिल्कुल ये भी ट्रू है। तो दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए। तो यहाँ मेंशन कर देंगे ऑप्शन ए, बहुत ही अप्रोप्रिएट आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये लैग्रेंज आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट रिकॉल दैट, लैग्रेंज आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। 18 क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना, और क्वेश्चन किस तरह का दे रखा है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइप समझना पहले। तो देखो आपको क्वेश्चन कह रहा है इफ़ A एंड B आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A एंड B, A और B के पोजीशन वेक्टर्स हैं, A और B पोजीशन वेक्टर है A और B के, A यानी OA और OB के। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ आपको OA वेक्टर दे रखा है विच इज़ A वेक्टर एंड OB वेक्टर दे रखा है विच इज़ B वेक्टर, OA और OB दे दिया। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C ऑन BA प्रोड्यूस टू, यानी फाइंड क्या करना है? और C वेक्टर फाइंड करना, बड़ा सिंपल सा है। ऑन BA प्रोड्यूस टू, और गिवन क्या है? गिवन कंडीशन है BC इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ BA। तो इनको थोड़ा सा आपको मेंशन करना है वेक्टर के फॉर्म में, B और प्रोड्यूस टू सच दैट। तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं, जैसा आपको क्वेश्चन कह रहा है ये B और A है, ये B और A है, इसी को प्रोड्यूस कर रहे हैं कहाँ तक? C तक प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये लो C तक प्रोड्यूस कर दिया। यहाँ मेंशन कर देते हैं दिस वन इज़ दैट B, दिस वन इज़ दैट A और दिस वन इज़ दैट C। B A को प्रोड्यूस किया, B से A की ओर प्रोड्यूस कर रहे हैं, C तरफ कर रहे हैं। फिर आपको ये कह रहा है कि कोई ओरिजिन पॉइंट है, दिस वन इज़ द ओरिजिन पॉइंट है, वहाँ से आपको ये जो पोजीशन दे रखी है वो कुछ कंडीशन है थ्राइस ऑफ BA आपको दे रखी है, ऐसा वो क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये कह रहा है OB, ये इसको ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, OB विच इज़ B वेक्टर दे रखा, OA विच इज़ A वेक्टर दे रखा। इस C को अपन कोई R वेक्टर लेट कर लेते हैं, लेट C को कोई R वेक्टर लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया? R वेक्टर लेट कर लिया। तो अपन BC को मेंशन क्या करेंगे? OC माइनस OB वेक्टर इन थ्राइस BA को मेंशन करेंगे OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर, OC को दैट इज R वेक्टर माइनस OB वेक्टर विच इज़ B वेक्टर एंड थ्राइस OA विच इज़ A वेक्टर, OB वेक्टर माइनस विच इज़ B वेक्टर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे R इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ A वेक्टर माइनस थ्राइस ऑफ B वेक्टर, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का B वेक्टर। तो R वेक्टर जो कि OC वेक्टर 3, ये 3A वेक्टर
माइनस टू प्लस बी दैट इज़ माइनस का 2b वेक्टर। तो ये r जो क्या है OC वेक्टर है, r अपने आप में क्या OC वेक्टर जो कि r वेक्टर बोल रहे हैं, दैट इज़ थ्राइस ऑफ a माइनस ट्वाइस ऑफ b वेक्टर। ये आपका फाइनल जो आपसे OC वेक्टर फाइंड किया गया था, ये पूछा गया था, ये अपन ने निकाल लिया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और अपन ने वाइंड अप कर लिया। ना क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं। वेक्टर r इज इंक्लाइंड एट इक्वल एंगल्स टू द 3 एक्सेस x y एंड z। तीनों एक्सेस पे आपका इक्वली इंक्लाइन है, ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है इक्वली इंक्लाइन। मीन्स आप मान लें कि एक्सिस x y z के साथ कोई वेक्टर है r वेक्टर, वो इक्वली इंक्लाइन माने वो r वेक्टर मैक्स अल्फा बीटा गामा विद द रेस्पेक्टिव एक्सेस है ना। तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं लेट r वेक्टर r मैक्स equal angle with respective axis इक्वल एंगल। ये इक्वल एंगल को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। आर वेक्टर मैक्स इक्वल एंगल विद रेस्पेक्टिव एक्सेस। अब कितना एंगल बना रहा है वो अल्फा बीटा बना रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यहाँ गिवन है दैट इज अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ये बीटा इक्वल्स टू गामा, ऑल आर इक्वल है, ये इक्वल है, इक्वल एंगल्स। नाउ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से वी नो दैट आपको जो ए वेक्टर है, ये वेक्टर आर है, जो आपसे आर वेक्टर पूछ रहा है, आर वेक्टर क्या होगा, इक्वल एंगल बना रहा है, तो अपन बोलेंगे कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। तो यहाँ पर आप लोग आर वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो यहाँ पर मेंशन दे रखा है कि दैट इज कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, जो कि किसका रेस्पॉन्स है 1 के इक्वल है। नाउ कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ तीनों को मेंशन अल्फा का लिखेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ये आ गया 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, दैट इज कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1/3 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1/√3। ये तो कॉस अल्फा की वैल्यूज़ आ चुकी है, और कॉस अल्फा की वैल्यू जैसे ही आ गई तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो वेक्टर फाइंड आउट करो जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है, वेक्टर आर फाइंड आउट करो जिसका मैग्नीट्यूड 5√3 के इक्वल है। क्या है 5√3 के वेक्टर, आप ये कोई वेक्टर आर है जो इंक्लाइंड एट इफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू दिस इस, तो ये आर का मैग्नीट्यूड यानी आर वेक्टर आपको दे रखा है जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ 5√3, और ये इस वेक्टर के रेस्पेक्ट में है। तो इस वेक्टर जो आपके पास कॉस अल्फा कोस बीटा जाए तो आप मेंशन करेंगे 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। यहाँ से 5√3 और √3 कॉमन ले लेंगे तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप रहेगा, और ये √3 से √3 कैंसिल कर लिया, 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप विच इज़ आर वेक्टर आ गया। और एक बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन अपन ने वो एंड अप कर लिया, एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अब आता है 20 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है लेट पी क्यू एन आर वेक्टर एक्सप्रेस आर इन द फॉर्म ऑफ ये आर आपको मेंशन है आर दैट इज लैम्डा पी वेक्टर प्लस म्यू क्यू वेक्टर, देन फाइंड लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले तो यहाँ आर वेक्टर आपके पास आर आपको मेंशन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस का 2 के कैप, दैट इज लैम्डा पी वेक्टर विच इज ट्वाइस ऑफ आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू क्यू वेक्टर दैट इज माइनस का 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप प्लस का के कैप। ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, लैम्डा से मल्टीप्लाई करो 2 लैम्डा आई कैप माइनस 3 लैम्डा जे कैप माइनस लैम्डा के कैप प्लस माइनस का रेस्पॉन्स आएगा 3 म्यू आई कैप प्लस 4 म्यू जे कैप प्लस म्यू के कैप। नाउ अब आप लोग यहाँ से आई और आई कॉमन लेंगे, तो आई और आई कॉमन लेंगे तो ये आई कैप, यहाँ 2 लैम्डा और माइनस 3 म्यू, तो 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू, और ये प्लस जे कॉमन ले रहे हैं तो ये माइनस का 3 लैम्डा और प्लस का 4 म्यू, और ये लास्ट का के कॉमन ले रहे हैं के वेक्टर,
तो माइनस लेमडा प्लस म्यू, और ये सब किसको डिनोट कर रहा है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप को। ऑन कंपेयरिंग यहाँ करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर आपको क्या मिलता है, देखो यहाँ से ये कंपेयर करेंगे तो आएगा पहली इक्वेशन 2 लेमडा माइनस 3 म्यू इक्वल टू, कंपेयर करेंगे आई को आई से तो दैट इज़ 1 कंपेयर होगा, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आपसे यहाँ से आ रही है, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो माइनस का 3 लेमडा प्लस का 4 म्यू जो कि 1 के इक्वल आ रहा है, दैट इज़ द सेकंड इक्वेशन। थर्ड वाला दैट इज़ माइनस लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू 2, दिस वन इज़ द थर्ड इक्वेशन। यहाँ से आप देखो किसी भी दो को एलिमिनेट करके लेमडा म्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो सबसे इजी आपको दिख रहा है, देख तो थर्ड इक्वेशन और एक फर्स्ट इक्वेशन ले लें आप, तो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड आप लेके चल रहे हैं, तो फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2 लेमडा माइनस 3 म्यू इक्वल्स टू 1, इसको आप कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट सेम करने के लिए, तो माइनस का 2 लेमडा, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से मेंशन कर देता हूँ, माइनस 2 लेमडा और प्लस 2 म्यू इक्वल्स टू 2 2 जा 4, ये आप लोग यहाँ से लेमडा से लेमडा कैंसिल कर लिया, 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का म्यू इक्वल्स टू 4 और 1 5, तो म्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, -5 आ गया। तो म्यू आपके पास आ चुका है और म्यू आ चुका है तो लेमडा निकालना है, तो किसी इस वाली इक्वेशन में रख लें, फ्रॉम इक्वेशन इसके जो आपका डेटा है उसका लेमडा आ जाएगा। तो यहाँ से आप जानते हैं माइनस लेमडा प्लस म्यू इक्वल्स टू 2, और म्यू की वैल्यू पता है माइनस लेमडा -5 इक्वल्स टू 2, माइनस लेमडा इक्वल्स टू 2 + 5, माइनस लेमडा इक्वल्स टू 7 और लेमडा इक्वल्स टू -7। तो ये आपके पास लेमडा भी आ चुका है और म्यू भी आ चुका है, ये -7, तो लेमडा और म्यू दोनों आपके पास आ चुके हैं, ये लेमडा और ये म्यू, और आपसे क्वेश्चन में लेमडा और म्यू ही पूछा गया था क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा और म्यू। तो मैं समझता हूँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को जरूर देखें समझने के लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगले कमिंग सीरीज में 4-5 वीडियोज़ हैं, वेक्टर अलजेब्रा के आएंगे, देन फर्दर 3Ds के आएंगे। 3D के कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड पेपर का नहीं छूटेगा, कंप्लीट कवर होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आगे बढ़ते रहें, करते रहें और प्लीज़ वीडियो को देखें जरूर। ओके, थैंक यू।